मैं अशोक बाविस्टाले पुनः एक बार आप सभी सम्माननीय भाई बहनों को नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। और हम चलते हैं मार्केटिंग प्लान की ओर। देखिए साथियों, चाहे कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए, हर हाल में आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। परिवर्तन ही संसार का नियम है। देखिए ये दूध वाले भैया की ये फोटो मुझे बहुत प्रभावित की, बहुत प्रेरित की। और इस फोटो में क्या है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। इस फोटो में इन्होंने अपने जीवन को चलाने के लिए एक छोटा सा परिवर्तन किया है, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी को यूज किया है। और ऐसे ही कई परिवर्तनों को हमने अपने जीवन शैली में आज तक के स्वीकार किए हैं। जैसे कि हम ये पुराने मोबाइल से नए मोबाइल तक आ गए, हम ये पुरानी टीवी से नई स्मार्ट टीवी तक आ गए जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वगैरह चलता है। और हम ये पुरानी घड़ी से लेकर तो ये नई स्मार्ट वॉच तक के आ गए। अभी मोबाइल, कंप्यूटर, हर जगह समय दिखता है। लेकिन अब घड़ी लोग इसलिए पहनते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल पता चले, कितने कदम वो चले ये पता चले, कितनी कैलोरीज बर्न हुई ये पता चले, इसलिए हम ये स्मार्ट घड़ी पहनते हैं। तो आइए बात करते हैं विश्व में 71 वर्षों से चल रहे विश्वव्यापी जांचे परखे प्रमाणित परिवर्तन की, जो अब भारत में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है साथियों। पहले यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब बहुत अवेयरनेस आ रही है। देखिए हर व्यक्ति काम करता है, पैसा कमाता है, खर्च करता है। लेकिन जो खर्च कर रहा है उसमें बहुत सारा समस्या तो समझ में आ रही है। महंगाई व जरूरतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और जो हम इनकम कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर हिस्सा हमारा खर्च और जरूरत, मतलब जरूरत की चीजों पे खर्च हो जा रहा है। और मैं बचत की बात करूं तो बचत के नाम पे ये चंद सिक्के ही हर व्यक्तियों के पास में है। आज यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 1000 लोग हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे होंगे। अगर हम साथियों ईमानदारी से अगर अपनी सेशन को अगर अपने बैंक अकाउंट को हम चेक करें तो शायद इसमें से 10% ही लोग होंगे जिनके बैंक में 5-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा फालतू में पड़े होंगे। बाकी सारे साथी आज भी जूझ रहे हैं। और ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि हम जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो खर्चा परंपरागत दुकानों में, मॉल्स में, टेली शॉपिंग में, ऑनलाइन में कहीं भी कर रहे हैं। यहाँ से आज तक हमको क्या मिला? और जिस बचत की मैं बात करता हूँ वो बचत आपका भविष्य है। क्योंकि आपके लड़के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, छोटे छोटे सपने, माँ बाबूजी के दवाई इलाज का खर्चा, ये सब कुछ आपकी बचत से निकलना है। और हम महंगाई के नाम का अगर रोना रो रहे हैं तो इसको रोना हमको बंद करना होगा। क्योंकि समस्या महंगाई नहीं है, समस्या हमारी कमाई है। देखिए 1 लाख रुपए कमाने वाले को 100 रुपए लीटर का पेट्रोल सस्ता लगता है, लेकिन जो 5-10 हजार रुपए कमाता है उसको 100 रुपए लीटर का पेट्रोल महंगा लगता है। और इस चीज का एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर आप ठीक से यह जान ले कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या। देखिए डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी है, नथिंग इज एल्स। आप जो खर्चा करते हैं वो खर्चा एक सिस्टम के माध्यम से वापस आपकी इनकम बन जाता है, दैट्स इट। यानी आपका खर्च आपकी इनकम बन जाता है। और इतनी आसान सी सीधी सी बात लोगों को इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के इस बढ़िया, इस तूफानी कंसेप्ट को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया कि आखिर ये है क्या। देखिए आज के समय में तेजी से बढ़ता हुआ विश्वव्यापी परिवर्तन है डायरेक्ट सेलिंग। और भारत में 2020 के बाद का जो समय है ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए एकदम अनुकूल समय है। इस बात को हम आपको आज साबित करके जाएंगे। देखिए ये कंपनी होती है, विज्ञापन होता है, कस्टमर भैया होते हैं, इसको ये कन्विंस कर दिया जाता है बार बार विज्ञापन दिखा के कि भैया आप ये फला चीज ही लो क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी है। लक्ष्य आपके गोरेपन का राज हो सकता है, ये लीला चिटनिस के जमाने से लेकर आलिया भट्ट तक के बताते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं इस बात को। और ये उन्हीं के प्रभाव में आके हमारे जो कस्टमर भाई साहब है, ग्राहक है, तो वो रिटेलर और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और C&F एजेंट इस तरीके से हमारे सामान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे रोजमर्रा की आवश्यक की चीजें, किराना से लेकर कपड़ा लत्ता जूता चप्पल सब कुछ, मान लो 8,000 रुपए में बना किसी फैक्ट्री में, 2,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ के 10,000 में वो प्रोडक्ट बना। लेकिन क्या 10 में हमको मिलेगा? तो कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि 5,000 रुपए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है जिसमें दोस्त अकेले ऐश्वर्या भाभी का नहीं है। उसमें लाइट, कैमरा, एक्शन, लिखने वाले से लेके डायरेक्टर से लेके तो 400 प्रकार के चैनल है, इन सबका खर्चा इसमें ऐड किया जाता है। और तब जाके हम तैयार होते हैं कि हम कोई चीज खरीदेंगे। और फिर ये जो बीच में जो सप्लाई चेन वाले भाई साहब है ये भी तो अपना 5-10% मुनाफा जोड़ेंगे। तो 10,000 का 10% भी पकड़े तो 1,000 इन लोगों ने ले लिया, तो चीज पड़ गई 19,000 रुपए की। यानी ऑलमोस्ट आपकी डबल हो गई चीज। यानी अगर आप अपनी जरूरत की चीज के ऊपर 19,000 रुपए खर्चा करते तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी कमाई का आधा हिस्सा इन लोगों को देके आ रहे हैं अपनी राजी खुशी, और आपको पता भी नहीं। या यूं समझिए अगर आप 8 घंटा काम कर रहे हैं ना, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो 4 घंटे बिना सैलरी के इनके लिए काम कर रहे हैं आप लोग। और इसी चीज को समझकर
जब विदेशों में 1959 के आसपास इसमें सर्वे हुआ, तो इन्होंने इस पूरे सिस्टम को 3 पार्ट में डाला। अगर मैं प्रायोरिटी के हिसाब से देखूं तो कस्टमर की वजह से मार्केट चलता है, इसलिए वो नंबर 1 है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है इसलिए वो नंबर 2 है, लेकिन ये बीच के सारे लोग नंबर 3 पे है। ये प्राथमिकता है। अब जो आदमी नंबर 1 पे है उसको नंबर 1 जैसा सुलूक भी करना चाहिए उसके साथ, लेकिन नहीं, प्रॉफिट के हिसाब से देखूं तो नंबर 1 में बिचौलिए आ जाते बिना कुछ लगाए, ठीक है। और नंबर 2 पे एक इट कंपनी रहती है, उसका पैसा तो लगा है तो वो नंबर 2 पे रहती है, लेकिन कस्टमर की बात करें तो इसका कोई नंबर ही नहीं है, हमको मिलता है 0। तो ये क्या उचित बात है क्या? आप खुद ही तय करिए। और ये सिस्टम को हटा के 1959 में विदेशों में ये एक बढ़िया सिस्टम लाया, जिसको कहा गया कि आप डायरेक्ट कंपनी से माल लीजिए भैया, इसको डायरेक्ट सेलिंग हम कहेंगे। और भारत में भी ये सिस्टम 2000 से चल रहा है, जिसको आरसीएम, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग कहते हैं। पहले कोई नियम कायदे नहीं थे, इसलिए बहुत लूट खसोट हुई, लेकिन अब भारत सरकार की बाकायदा नियम है, गाइडलाइन है। और आपका केवाईसी जमा करने के बाद में आपको एक डायरेक्ट सेलर का कोड मिलता है, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह वैलिड होता है। और 10,000 में बनने वाली चीज आपको 14,500 में मिल सकती है, डायरेक्ट ले रहे हैं इसलिए। तो आपको चीजें सस्ती पड़ना चालू हो जाएंगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी बोलती देख भाई, मैं पहले भी 10 में बनाती थी, अभी भी 10 में बनाऊंगी, बीच का पैसा पहले भी मुझे नहीं मिलता था, अभी भी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप मेरे लॉयल बायर बने रहते हो तो मैं 10 की चीज आपको 14 में दूंगी। और अगर आप इसमें ये जो बीच वाले लोगों को हटाया है, तो विज्ञापन का काम अगर आप करते भाई, तो ये जो 4,500 यानी 45% आपसे ज्यादा लिया है ना, ये भी एक सिस्टम के माध्यम से हम आपको वापस कर देंगे। तो क्या होगा, पहले ज्यादा लोगों का पैसा कम लोगों के घर में जाता था, तो खुशहाल यहाँ पर थोड़े से जन हो, सुख शांति से पूर्ण केवल इनका जीवन हो, हम आप काम करें अपना अपना, पूरा करें इनके बीवी बच्चों का सपना। थोड़ा सा तनिक भैया अपने विचारों में चेंज ला लिए आप, तो क्या होगा, नीचे वाले सिस्टम को अपना ही लो, तो क्या हो जाएगा भैया, हमारा ही पैसा हमारे ही घर में आएगा, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना और खुद पूरा करे अपना सपना। भैया का खराबी है भैया इस सिस्टम में, बता दीजिए। आप खुद समझदार लोग हैं। और देखिए आपकी स्थिति बदल सकती है। मैं आपको बताऊं, हम सब्जी मंडी में जाते हैं, बढ़िया कौन बढ़िया भैया? देखिए ये आजकल हर जगह मंडी लगी हुई है प्रोडक्टों की, हम सब्जी मंडी में जाते तो बढ़िया कौन? जो सस्ती हो भैया, जो जरूरत की हो भैया। भैया सब्जी मंडी में 50 प्रकार की सब्जियां बिकने आती है, लेकिन हम वही खरीदते हैं जो हमारी जरूरत की है। ब्रोकली भी आती है और बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन हम खरीदते वही है जो हमारे जरूरत की हो, जो शुद्ध हो। और अगर डायरेक्ट किसान वहां से अगर मिल जाए भैया, किसान भैया से मिल जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि व्यापारी के माध्यम से तो थोड़ी पुरानी मिलेंगी, किसान के माध्यम से मिलेंगी तो डायरेक्ट मिलेंगी, शुद्ध सस्ती मिलेंगी। तो ये हम प्रायोरिटी देते हैं सब्जी जैसी चीज खरीदने में भी। अगर 18 रुपए किलो का आलू तुला हुआ हम निकालने बैठे और बाजू वाला बोल रहा है 16 रुपए किलो है, तो हम तुला हुआ वापस डाल के चले जाते हैं, क्योंकि बचत को हम वहां महत्व देते हैं। 2 रुपए के लिए पूरा सब्जी मंडी छान मारते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भैया आपकी आधी कमाई छीन ले रहे हैं। तो इस समय डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी चुनने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ये मंडी है भाई साहब, जैसे सब्जी मंडी है ना, वैसे डायरेक्ट सेलिंग की मंडी खुली हुई है बाहर। और इस कंपनी में बढ़िया कौन? तो बढ़िया कौन भैया, जिसका प्रोफाइल देख लो, जिसकी कंपनी वगैरह हो, फैक्ट्रीज हो, उसको देख लो जरा, ये प्रोडक्ट जरूरत के हो। अरे साफ सफाई की मशीन और कमबख्ते कोटवा बेच देंगे तो कहाँ पहन के घूमिएगा बताइए? तो जो जरूरत के हो, साबुन, धनिया, मिर्ची, अगरबत्ती, ये हो, प्लान बढ़िया होना चाहिए भैया, नीचे से ऊपर पैसा बांटने वाला। अब बोले नहीं तुम तो ये इतना जोड़ा जाड़ी करेंगे, बराबर मैचिंग करेंगे, बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, तो वो हम पैसा देंगे, तो ऐसा कोनो झंझट नहीं होना चाहिए भैया। चुपचाप सामान खरीदो, उसका प्रॉफिट ले लो, और अगर काम करेंगे तो उसका अलग से ले लो। और पे आउट और सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए भैया। तो ये 4 पी अगर आप देख लिए तो कंपनी चुनने में कोनो परेशानी नहीं। और इन चार ही चीजों में नंबर 1 पे जो कंपनी बैठक है उसका नाम है आरसीएम, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एफएसएसआई फिक्की से अप्रूव्ड है। इतना ही नहीं, 26 अक्टूबर 2016 को भारत सरकार ने बकायदा गाइडलाइन जारी करके इसके लिए मापदंड निर्धारित किए हैं। और इतना ही नहीं, 9 अगस्त 2019 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि भारत सरकार का एक लीगल एक्ट है, उसमें पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को परिभाषित किया, उस शब्द को लिया, नहीं तो ये शब्द ही अछूत था। हम भारत सरकार के नाजायज औलाद माने जाते थे डायरेक्ट सेलिंग को। तो अभी कैसा हो गया, द एक्सप्रेशन बायज इन गुड्स एंड हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस और बाय टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि यस,
ये भी हमारा लड़का है, हमको टीडीएस वीडीएस देता है, इसको स्वीकार करो भैया। भारत सरकार के ऑथोराइज्ड एक्ट में इसका नाम आ गया। और लोकल वोकल फॉर लोकल के लिए प्रधानमंत्री और यूनियन टेरिटरी मिनिस्टर जैसे लोग आके बयान दे रहे हैं कि इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट और आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। देखिए कंपनी का प्रोफाइल, हम किसी छोटी मोटी कंपनी के साथ में काम नहीं कर रहे हैं। ये फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड प्रतिष्ठित एक छाबड़ा समूह की कंपनी है, भिलवाड़ा राजस्थान की। 1977 से धागा बनाती थी, 86 से कपड़ा बनाती है। ट्रेडिशनल मार्केट का 44 सालों का अनुभव है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का अंडर एसेट मैनेजमेंट है, देश की टॉप 10 शूटिंग शर्टिंग में शामिल है। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो हम उसमें भी कोई नौसिखिए नहीं है। हम जवान हो गए हैं भैया, शादी की उम्र हो गई, अब 21 साल हो गए हैं, तो समझ जाओ थोड़ा। यस, डायरेक्ट सेलिंग में 21 साल का अनुभव है। और जब हम शुरू हुए थे तब व्यक्ति, प्रोडक्ट, फैक्ट्री सब एक एक था, लेकिन आज देखिए 1.5 करोड़ 850 से ज्यादा प्रोडक्ट की वेराइटीज है। यानी साबुन ही पकड़ो तो 10 प्रकार की है। 12,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर, 2.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल, 80 से ज्यादा टाई अप और खुद की मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्रियां, 200 से ज्यादा डिपो, और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हर जगह हमारा नेटवर्क, और 100 से ज्यादा अम्ब्रेला ब्रांड्स हमारे साथ में टाई अप है। और देखिए जो भी चीज उद्देश्यों को लेकर काम करती है ना, गांधी जी एक उद्देश्य को लेकर काम किए थे, सफल हुए कि नहीं? थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन सफल हुए। तो आरसीएम एक उद्देश्य को लेकर काम करती है, और पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, और ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है भैया। 2021 का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, जिंदा रह गए ना, ये आपका अचीवमेंट है। सर सलामत तो पगड़ी हजार। तो जिंदा अगर रहना है, अच्छे तरीके से इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज को बढ़ाना है, तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए आरसीएम इज द बेस्ट। नए भारत का निर्माण, अरे हमारा पैसा हमारे देश, हमारे जेबों में आएगा तो सोने की चिड़िया बनेगा, तो नए भारत का निर्माण क्यों नहीं होगा? और स्वावलंबन, अभी लगभग 40 करोड़ लोगों के आसपास लोगों की जॉब, काम धंधे चले गए हैं। और ऐसी स्थिति में स्वावलंबन की सबसे ज्यादा जरूरत है भैया। और इसको सबसे बढ़िया अगर कोई फुलफिल कर सकता है तो आरसीएम है। जाने माने ब्रांड पार्टनर्स है, ये देखिए, ये इतने सारे लोग। अब ये सारे लोग भैया आरसीएम से हाथ मिलाए हैं, तो इनका लीगल कानून पेपर वेपर देख के मिलाए होगे ना, कि नहीं मिलाए होगे? ये जब आरसीएम में अपना भविष्य ढूंढ रहे, तो मेरे भैया, मेरी बहना, आप अपना भविष्य आरसीएम में क्यों नहीं ढूंढ सकते? ये व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र है। ये ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट थप्पा लगा हुआ ये प्रमाण पत्र है। तो ये इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास में आरसीएम को ले लिया गया है। और सबसे बढ़िया, जिनके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, ऐसे जुझारू हमारे मालिक है। और सबसे बढ़िया, दिल के बहुत अच्छे इंसान है। देखिए इस पेंडेमिक में 25 लाख रुपए का चेक भिलवाड़ा कलेक्टर को दिए हैं कोरोना से लड़ने के लिए। अब ऐसे आदमी का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे भैया? विदेशी कंपनियों का। सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसिडर है, ये देखिए, अमिताभ बच्चन, सानिया मिर्जा जी जैसे लोग। और ये इंटरनेशनल क्वालिटी के उत्पाद है, जिसमें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। 4 बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अवार्ड मिले हुए हैं, पेटेंट है, बड़े बड़े डॉक्टर खाने की सलाह देते हैं। 17 लाख स्क्वायर फीट, 39 एकड़ का तो प्रबंधन एरिया है। ये देखिए क्या है, इतना बड़ा ऑफिस। पूरे देश की सारी कंपनियों को अगर डाल दिया जाए तो सबके ऑफिस एक एक कोने में खुल सकते हैं। इतना हमारा ये है। और ये हमारा वितरण तंत्र है, देश के हर कोने में हमारे पिकअप सेंटर्स है। 5 तरीके से लाभ आपको मिल सकते हैं, स्वयं की खरीदारी, डिस्प्ले वाल, नेटवर्क, विभिन्न ऑफर, और देश विदेश घूमने का मौका क्लब के माध्यम से। तो देखिए आखिर आरसीएम ही क्यों लेना है भाई? परंपरागत दुकान, मॉल, नापतोल, ऑनलाइन वहां से ले रहे, क्या वो सब बढ़िया नहीं है क्या? तो आरसीएम में हम क्यों जाए? तो उसकी 1 नहीं, 10 नहीं, और भी 100 वजह है। मैं कुछ वजह आपको बताता हूँ। बाहर का सामान लीजिएगा तो कभी पता नहीं चलेगा स्वदेशी है कि विदेशी है। भाई आप डव ले रहे हैं, विदेशी है, लेकिन गोदरेज नंबर 1 ले रहे हैं, स्वदेशी है। अगर आप लक्स ले रहे हैं, विदेशी है, लेकिन संतूर ले रहे हैं, स्वदेशी है। तो कहाँ ये स्वदेशी विदेशी का लफड़ा पालिएगा भैया? आरसीएम में जाइए, 100% स्वदेशी ही है। ठीक, पक्का बिल नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं मिलती। यहाँ पक्का बिल और 30 दिन की गारंटी मिलती है, वो भी मनी बैक। नकलिया मिलावटी होने का डर रहता है, क्योंकि बिचौलिए 1000 पीस के 1500 पीस कर देते हैं ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में। यहाँ संपूर्ण पोषण नहीं मिलता। यहाँ 100% शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि कोई भी गाय अपने दूध में पानी नहीं मिलाती साथियों, डायरेक्ट आता है। गुणवत्ता की गारंटी नहीं रहती बाहर। यहाँ एफएसएसआई, आईएसआई, हलाल, कौशल चेक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी प्रोडक्ट है। और क्या चाहिए भैया? महंगा सामान मिलता है, मैं अभी साबित कर दूंगा।
यहाँ सस्ता सामान मिलता है, वहाँ एमआरपी पे कोई छूट नहीं है, कोई डीपी रेट नहीं है, यहाँ छूट मिलती है। कोई रजिस्ट्रेशन, हिसाब किताब, मोबाइल ऐप, कोई बीवी नहीं है, यहाँ ये सब कुछ है। वहाँ कोई आपके खरीदी का कोई हिसाब किताब रख के कोई बोनस नहीं मिलता है, यहाँ बोनस मिलता है। वहाँ कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग डेमो सपोर्ट नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग डेमो सपोर्ट है। और वहाँ व्यापार करने का कोई अवसर नहीं है, जिंदगी बनाने का कोई अवसर नहीं है, यहाँ जिंदगी बनाने का अवसर है। तो साथियों, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, जागो ग्राहक जागो, और आरसीएम की तरफ भागो। यस। तो देखिए, हमने टीवी कलाकारों के कहने से, दादाजी पिताजी के जमाने से आज तक के 25 ब्रांड बदल दिए भैया। ये बिना कपड़ा की साबुन से लेके ओके, और ये लाइफ बॉय से लेके सौंदर्य साबुन, निरमा, यहाँ से 25 टू बदल दिए। किसी के कलर वलर में कोई परिवर्तन आया क्या बहना? कोई परिवर्तन आया क्या भैया? बताओ, नहीं आया। अरे इनके कहने से आप 25 ब्रांड बदल सकते हैं, तो हमारे कहने से एक बार ब्रांड बदल लो, 10 प्रकार के फ्लेवर मिलेंगे। हम भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 10 प्रकार की साबुन आपको दे सकते हैं। और अगर आपने बदल लिया तो क्या मिलेगा? हम बोल रहे डव से सेंसेशन पे आइए। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम की साबुन, ये 100 ग्राम की साबुन, यहाँ पे भी 100 ग्राम है, यहाँ पे 58 रुपए की है, ये 38 रुपए हमारे यहाँ कीमत है। यहाँ पे डीपी आपकी 0 है, कोई डिस्काउंट प्राइस नहीं मिलता, यहाँ 30 में मिलेंगी। बिजनेस वालों में यहाँ 0 है, यहाँ 18 मिलेगा। यहाँ बैंक में कोई कमीशन नहीं आता, यहाँ 1 रुपए 80 पैसे से लेकर 8 रुपए 10 पैसे तक आपके लेवल के अनुसार बैंक में आ सकते हैं। यानी यहाँ पे 58 की चीज फाइनल 58 में पड़ेंगी, यहाँ 38 की चीज आपको 28 रुपए 20 पैसे में पड़ेंगी। क्या हुआ? एक साबुन पर 30 रुपए बचे, एक माह में 120, एक साल में 1440, और 60 साल अगर भैया साबुन से नहा लिए ना तनिक, वो भी अच्छी साबुन से, तो आपको 86,400 रुपए बच सकते हैं। आप बोलोगे क्वालिटी खराब तो नहीं है? नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये भी ग्रेड 1 की है, ये भी ग्रेड 1 की है, 76% टीएफएम है। उल्टा अगर आपको डेमो करना है तो आप बीटाडीन की, मैं अभी यहाँ दिखा नहीं सकता समय की कमी से, बीटाडीन लेकर आप दोनों साबुनों का चेक कर सकते हैं पानी में डाल के, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी साबुन अच्छी है। देखिए, ये नीलॉन्ज का आचार। चलिए, आरसीएम को थोड़ा सा हम मान लेते हैं, आपको थोड़ी नफरत हो गई है, कोई बात नहीं। मार्केट में नीलॉन्ज मिलता है, पिछले 1962 से विश्व के 125 देशों में अचार की सप्लाई करती, इतनी बड़ी कंपनी है नीलॉन्ज। ये कंपनी का अचार 250 ग्राम का 72 रुपए में मिलता है बाहर, ज्यादा से ज्यादा 70 में देगा, लेकिन यही अचार सब काटपीट करके आपको 42 रुपए में मिलता है साथियों। और एक महीने में अगर 2 भी अचार अगर आप खाएंगे, एक अचार को 29 रुपए बचते हैं, अगर एक महीने में 2 भी अचार खाएंगे तो 41,760 रुपए तो केवल अचार वास्ते बच जाएंगे कम वक्त। यानी 2 प्रोडक्ट से 1.25 लाख के करीब हो गए। और हम केवल 2 ही प्रोडक्ट नहीं लेते, हमारी बहना, हमारी बिटिया हमको एक लिस्ट देती है, भैया बाबूजी सुनिए जी, चाय, कॉफी, शैम्पू, तेल, मिर्ची, आटा, धनिया सब ले आइएगा। तो हम बोलते हैं हाँ हाँ जरूर लाएंगे। और वो दुकानदार ने हमको बोला कि भैया 9,000 हो गए, है ना, तो 9,000 हो गए, तो जसवंत भैया क्या बोलेंगे? उससे झगड़ा करेंगे क्या? नहीं भैया 8 में लगा, नहीं तो तुम्हारा गला दबा देंगे हम। वो बोलेगा जमता है तो चल, नहीं तो बंदूक वो निकालेगा अंदर से, बोलेगा काहे टाइम खूटी करता है भैया, तो देगा क्या 9 का 8 में। लेकिन यही सामान आपको मार्केट से सस्ते हैं, 9 के 8 में पड़ेंगे। डीपी में लेंगे तो साथ में बीवी जोड़ दिया जाए तो 4,000 और अलग से, और अगर उसके बैंक कमीशन काट के 6,600 से लेके 5,200 में पड़ सकता है। यानी क्वालिटी में दम, कीमत में कम, खर्चा से इनकम, यही है आरसीएम। एक माह में 2,400, एक साल में 28,800, 60 साल में 17,28,000 रुपए बच जाएंगे भैया। और देखिए, अगर आरसीएम में प्रोडक्ट कितने हैं, आदि मानव को डालेंगे ना, पूरा कंप्लीट आदि मानव, ये सुटेड बुटेड मानव बन के निकल सकता है। इतने प्रोडक्ट है भैया, पैर के नाखून से सिर के बाल तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब कुछ आरसीएम में है। और केवल दुकान बदल के अगर लाखों बच रहे, तो इस मालिक, कार का मालिक कौन है? आप और हम हैं। दे आए पैसा इतना, ठीक है, तो बचा ही लो, सब लोग कार के मालिक हो सकते हैं भैया। और डिस्प्ले वाल डालिए, कस्टमर की मानसिकता से थोड़ा सा बाहर निकलिए, थोड़े से ज्यादा प्रोडक्ट लाकर इस तरीके से सजा के रखिए, एक आपकी पारिवारिक आय बन सकती है। जैसे ही आप 10,000 रुपए लेके जाएंगे, 12,000 का सामान मिलेगा, और 10,000 में से कुछ 2-4,000 का घर में खाइए, कुछ रिटेल करिए, तो इस कोरोना काल में बिना इन्वेस्टमेंट के एक पारिवारिक आय का जरिया आपका बन सकता है। और नेटवर्क बनाना क्यों जरूरी है, यहाँ पे भैया तनिक 2 मिनट रुक जाइए। ओ भैया, किधर वो भैया, थोड़ा स्क्रीन पे समय लगाइए भैया। यस, एक व्यक्ति अपने 2 हाथों से 12 घंटे काम करके कभी भी अमीर नहीं बन सकता भैया, ये बात आप जान लीजिए। कैसे? ये एक व्यक्ति अपने 2 हाथों से 12 घंटे काम करके कभी अमीर नहीं बन सकता। आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ये देखिए, ये कौवा पुराने जमाने की बात होगी जो कंकड़ डाल डाल के पानी
पीने की बात करता था, आजकल के कौवे तक के स्मार्ट हो गए, स्ट्रा से पानी पी रहे। भैया कौवे समझ गए, हमको समझ जाइए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है। आपका स्मार्टफोन फेसबुक व्हाट्सएप के बजाय अभी इस पेंडेमिक में घर बैठे बैठे आरसीएम की ऐप से इन्विटेशन करने में, लिस्ट बनाने में और लोगों को प्लान दिखाने में काम में आ सकता है। 6 बेसिक का फॉलो आपके फोन से हो सकता है घर में बैठे बैठे। और अगर आपने ऐसा कर लिए भैया तो आपका एक नेटवर्क बनेगा। आप यहाँ पे आ गए, अगर आप मार्केट से सामान खरीदते क्या मिलेगा? जीरो। आरसीएम से खरीद लीजिए तो 1000 रुपए तो हाथों हाथ बच जाएंगे अगर 2-4-5 हजार का खरीदते हैं। और उसके बीवी का अगर 5000 बीवी बना दिए तो 600 रुपया तो बैंक में आ जाएगा कम वक्त। तो लगभग 1500-1600 तो ऐसे ही बदल जाएंगे बिना किसी को जोड़े जाड़े। बोलते जोड़ा जाड़ी का काम है, लेकिन भैया जोड़ा जाड़ी अमीर बनना है तो जोड़ा जाड़ी तो करनी पड़ेगी, सारी दुनिया तोड़ रही है। तो आप अपने मोबाइल को उठाइए, ये जया बहन, ये विजय जी, ये रिया मैडम और इनके कुछ लोग, इनके भी मोबाइलों में प्रधानमंत्री अमेरिका और प्रधानमंत्री पाकिस्तान और अमेरिका के राष्ट्रपति का नंबर थोड़ी है, इनके जान पहचान वालों के। तो ये फोन उठाइए, लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे ये ग्रुप अगर बढ़ा तो आपका मान लो 10-20 लोग इधर आ गए, 2-3 हजार के हिसाब से खरीदी की, 60,000 बीवी इधर, 60,000 5,000 आपका 1,85,000 बीवी हुआ। तो 1,85,000 बीवी में आपका जो कमीशन बनेगा वो 49,025 लड्डू आपको मिल जाएंगे, 49,025 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये लड्डू ससुरे हमने अकेले ने थोड़ी बनाए हैं, किसने बनाए? जया जी, विजय जी, सबका योगदान है। तो ये 11,400 लड्डू जया जी और उनकी टीम में 11,400 लड्डू उनके लेवल के अनुसार ये टेबल से विजय जी और 11,400 लड्डू रिया मैडम को मिलेंगे। लोग बोलते ऊपर वाले अमीर बनते, नहीं भैया, पहले नीचे वाले को मिलता है फिर ऊपर वाले को मिलता है। और 14,825 रुपए जो बचे हैं वो आपको आ जाएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप नहीं होते तो ये नेटवर्क नहीं बनता। अब एक ग्रुप बढ़ेगा तो इनकम आएगी कि नहीं? भाई जिसको पैसा मिला उसको तो आग लगेगी, सुबह सुबह 1000 लोगों को आग लग रही है। और इतना ही नहीं, आज 500-700-800 प्रोडक्ट है, इनकम इतनी आ रही, कल को और प्रोडक्ट बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगी कि नहीं? जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेंगे, अगर नेटवर्क एक जगह फिक्स भी हो गया तो भी इनकम आएगी। और भैया जादू देखिए, अगर एक बार नेटवर्क सेट हो गया ना तो पहले माह खरीदी करेंगे, पहले माह इनकम, दूसरे माह खरीदी करेंगे, दूसरे माह इनकम। अब मुझे कोई भी एक साथी बताइए कि ये क्या 1 महीने खरीदी करके मामला रुकेगा क्या? कैलाश जी, कैलाश जी थोड़े से अनम्यूट होइए जल्दी से सर प्लीज। 1 माह खरीदी करके कोई भी साथी, कोई भी सीनियर साथी जिनके पास अनम्यूट के नो सर, नो सर, नहीं सर, 1 महीने चलेगा। दूसरे साल भी खरीदी करेंगे, दूसरे साल पैसे आएंगे, 1 साल करेंगे 1 साल आएंगे, अगर 10 साल करेंगे 10 साल आएंगे, 50 साल करेंगे 50 साल आएंगे, 80 साल करेंगे 80 साल आएंगे। ऊपर से यमराज आएंगे, भैया बहुत खेला हो गया भैया तुम्हारा, 80 अभी 40 के हो, 80 जी गए, पूरा सेंचुरी मार गए, चलो भैया। तो वो हम यमराज लेके जाएंगे। बाद में क्या होगा? भाभी जी को बोलेंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां से हम छोड़ के जा रहे हैं वहीं से आएंगे। एक कलेक्टर जाता है, उसकी मेहरारू को कलेक्टर नहीं बना देते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पत्नी को मिलेगा, पत्नी के बाद बच्चे को मिलेगा, बच्चे के बाद पोते, पड़ पोते, लक्कड़ पोते, चक्कर पोते, पक्कड़ पोते, सबको मिलेगा। मजे की बात क्या है, आप कम वक्त 14,000 से शुरू किए थे, आपकी 5वीं पीढ़ी में 1.4 करोड़ मिलेगा। एंड दिस इज कॉल्ड विजन। विजन जो आंखों से नहीं दिखता, इसको बोलते हैं विजन। इसके लिए हमको काम करना है। और यहाँ आपको अपनी योग्यता के साथ साथ लोगों की योग्यता का भी पैसा मिलता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आज डी सर बैंकर है, लेकिन उनके नीचे एक से एक धुरंधर लोग पड़े हुए हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से काम कर रहे हैं। और ये सब कुछ होगा केवल एक आईडी बनाने से, वो भी फ्री में। अब ऐसी भी क्या चीज कि सब कुछ करूंगा, एक आईडी नहीं बनाऊंगा? क्या चीज है ऐसी, बताइए? बिल्कुल बनाइए। और मैं यही कहूंगा, इसके लिए केवल एक प्रतिभा अपने अंदर डेवलप करिए, वो है ना सुनने की आदत। अगर कोई आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो जरूर करने देना साथियों, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, हीरे और सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। ये कोयला निकलेगा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन खदान से अगर एक पत्थर निकला ना, चेक करवाने जाएंगे हीरा है कि नहीं भैया, तो किसी जोरी के पास में लाइए। और वो जोरी हमारे डी कुमार सर है। और अगर आप कोरोना में बहुत खुश हो रहे घर में बैठ के, तो इससे भी बड़ा एक वायरस आने वाला है। देखिए, कोरोना के जाने के बाद इससे भी बड़ा वायरस आएगा जिसका नाम है भरोना। स्कूल की फीस, घर का किराया, बिजली का बिल, घर में राशन, भरो ना। चैन से सुना है तो जाग जाओ, ऑफर्स मिल रहे हैं। दादाजी पिताजी के जमाने से खरीदी कर रहे, कहाँ मिला भैया? एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट कोई ना दिया आपको। यहाँ 6 महीना खरीदी करिए लगातार, 7वें महीने का सामान फ्री लेके जाइए, ऑफर है। 2,000 का लीजिए न्यूट्रीचार्ज, 4,000 का लेके जाइए। और अगर आप 10,000 बीवी करेंगे तो घूमने फिरने देश विदेश भी जाइए भैया, क्या प्रॉब्लम है यार? बता दो यार,
केरल घुमाएंगे, अगर 50,000 बीवी 60,000 बीवी क्राउन क्लब करेंगे तो देश विदेश घुमाएंगे। और ये छोटा मोटा पैसा से अपना जो सपना आप दबा दिए, दफन कर दिए मिट्टी के अंदर, वो सपना बाहर निकल आएगा। स्मार्टफोन, लैपटॉप, बाइक, ये अच्छा टीवी, सोफा, गाड़ी ये खरीद सकते हैं। बचपन के आपके बच्चों के सपने आप जिंदा कर सकते हैं। अच्छा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अच्छा सब खरीद सकते हैं। बड़ा अच्छा अच्छा गहना दे सकते हैं हमारी बहना को, और बढ़िया साड़ी वाड़ी भी दे सकते हैं। घूमने भी जा सकता है कहीं भैया, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, कार, ये सब कुछ हो सकता है भैया। लेकिन ये सब कुछ होगा, आरसीएम को पुराने चश्मे से देखना बंद करो मेरा भाई बहनों। ये 2005-15 का आरसीएम नहीं है, ये 2021 का आरसीएम है। अब नया चश्मा से देखना होगा। और हम आरसीएम के बिना भी खर्चा करते थे, अब यहाँ से कर लो भैया, तनिक हमारी विनती स्वीकार कर लो। और चर्चा बिना लाभ के कैसे करते थे, यहाँ से कर लो। देखिए अब तक आपको वो मिला है जो अब तक आपने किया है, और अगर आप यहाँ से कुछ नया नहीं करेंगे तो आपको कुछ नया मिलेगा नहीं। ये 4 चीजें है, कस्टमर केयर है, वेबसाइट है, आरसीएम के ऐप है, और सब कुछ हो गया तो अपलाइन है। अपलाइन से पूछो कैसे कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे ऐसे, और मिलजुल के कमाओ सब पैसे पैसे भैया। हमारे कहने पे एक परिवर्तन स्वीकार कर लो भैया। समाज के डर से अपने फैसले कभी मत बदलना साथियों। समाज सिर्फ नसीहत दे सकता है, खाने को रोटी नहीं दे सकता, ये ध्यान रखना। इसलिए समाज के डर से अपने फैसले मत बदलना। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हर दिन जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। क्या है कोरोना में, खा रहे पी रहे सो रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, सुबह हो रही शाम हो रही, हर दिन जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। इसलिए साथियों, जिंदगी का फ्यूज उड़ने से पहले जिंदगी का सही यूज कर लीजिए। जिंदगी का फ्यूज उड़ने से पहले जिंदगी का सही यूज कर लीजिए। और अगर वास्तव में आपको यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो आज आप इन प्रश्नों के उत्तर जरूर ढूंढना कि इस प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, पार्ट टाइम में आप कितना समय दे सकते हैं, और आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। चॉइस इज योर लिमिट। तो मैं यही कहूंगा साथियों कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, संजय गुप्ता जी के सीने में सही, आनंद जी के सीने में सही, रंजित सर के सीने में सही, मेरे सीने में सही, कहीं भी हो ये आग, मगर ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बड़ी पेशेंस से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, शानदार, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, एकदम बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, ग्रेट, मार्वलस, जबरदस्त अशोक सर। कुमार की बीपी हाई कर दिया सर आपने। सर इस समय का कमाल है, आज अशोक सर को समय दिया गया था कि पूरी भरपूर तरीके से इनका प्लान देखा जाए, और अशोक सर ने सबका दिल जीत लिया। क्या कह के दिल जीत लिया, इस प्लान में सबसे अच्छा लगा भैया भैया भैया, और हम लोग सबको भैया कह के दिल जीत सकते हैं। आज